हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, दो पार्ट मैं फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के कवर कर चुकी हूँ। थर्ड पार्ट हमारा आ रहा है द नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने आपको फिजिकल फीचर्स बताए इंडिया के, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स थे। फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ थार डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स और सिक्स हमारा आइलैंड ग्रुप्स। सो ये फिजिकल फीचर्स में से मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला कवर कर चुकी हूँ, हिमालय वाला। सेकंड वीडियो में पार्ट था जो उसमें, इसके अंदर मैंने पार्ट बताए थे, हिमालय के पासेस बताए थे, मैप के थ्रू मैंने आपको सारा समझाया था। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसे कवर करने के लिए आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स का जो फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट बाय रिवर। अब रिवर्स कौन सी है? हिमालय से जो नीचे आती हुई रिवर्स है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये रिवर्स अपने साथ क्या लाती है? अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, मिट्टी लाती है, सॉइल लाती हैं। उन सबको वो पूरा प्लेन्स के अंदर कवर कर देती है और प्लेन को जमा देती है, उनको ला ला के अपनी। जब नदी, आपको पता है, जब रिवर ऊपर से प्लेट आती है, माउंटेन से गिरती है, तो उसका स्लोप बहुत तेज़ होता है और वो तेज़ स्लोप के कारण जब वो प्लेन हिस्से पे आती है तो वो अपनी सारा जो अपने साथ मटेरियल लाती है वो वहाँ डिपॉजिट कर देती है। और इस डिपॉजिट के कारण ये एरिया जो है 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ईस्ट से वेस्ट तक। एवरेज डेप्थ जो है यहाँ पर वो है 150 से 300 किलोमीटर तक ये बताया है। मैक्सिमम डेप्थ जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट की है वो है 1000 से 2000 मीटर्स तक। फ्रॉम नॉर्थ से साउथ तक जो ये है, दीज कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन में बांटा गया है। एक तो बाबर और एक तराई और एक एलुवियल प्लेन, 3 पार्ट में ये बांटा गया है। इसको आप इस वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह करें, इस पर 1 वर्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द एलुवियल प्लेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। ये 2 पार्ट में बांटा गया। जो एलुवियल पार्ट था उसे भी 2 पार्ट में बांटा गया। 3 हमने मेन पार्ट में बांटा है, एक तो है बाबर, तराई और एलुवियल प्लेन। इस एलुवियल प्लेन को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक तो खादर और एक भांगर। अब फर्स्ट आता है हमारा बाबर। बाबर इज बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटलेन से ये आता है और ब्रेक करता है स्लोप्स को। यहाँ पर स्ट्रीम्स, रिवर्स होती है, वो माउंटेन से डिपॉजिट करके हैवी मटेरियल को यहाँ पर रख देती है, जिसके अंदर रॉक्स आते हैं, बंडल्स आते हैं, बहुत टाइम तक ये रहते हैं। इन दिस जोन में ये ख़त्म हो जाते हैं। साउथ ऑफ भाबर इज़ तराई बेल्ट कहलाता है वो। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तराई बेल्ट कहाँ पर है? तराई बेल्ट कहाँ, ओरिजिन कहाँ से है? तो ये साउथ ऑफ बाबर में है। अप्रोक्सीमेटली इसकी वेल्थ है वो वेथ है जो वो 10 से 20 किलोमीटर्स तक है और ये रीमेज हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ डैमेज चैनल्स बनाती हैं इसके अंदर। और तराई थर्ड पार्ट आता है हमारा इसके अंदर, जो इसे हम, अब आपको पता है डैमेज चैनल, दे क्रिएटिंग मैशी एंड स्वैम्पी कंडीशन नॉन एज तराई, वो तराई कहलाता है। दिस हैज़ luxurious growth of natural vegetation and houses of वेरिड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिलती है। द साउथ ऑफ तराई, अब तराई के जो साउथ में है बेल्ट है, कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर मिलता है, एज नॉन एज भांगर एंड खादर। इस पे एक क्वेश्चन IMP कर लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है भांगर और खादर पर। These plains have characterized features of later stage of fluvial erosion and depositional landforms such as sandbars, meanders। यहाँ पर जब रिवर आती है तो वो बहुत सारे शेप्स बनाती है। उन शेप्स में कौन कौन से शेप्स होते हैं? लैंड बार्स। अब आपको पता है, मैं एक आपको बहुत डीपली बता रही हूँ, जब ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर गिरी तो वो वाटरफॉल, वी शेप वैली और जॉर्ज वगैरह बनाए। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हमारे यहाँ पर जब वो रिवर प्लेन्स में आती है तो वो ऑक्सबो लेक, ये आप बाद में पढ़ेंगे, और फिजिकल वो आपकी जो फंडामेंटल ज्योग्राफी उसमें पढ़ेंगे, ऑक्सबो लेक, मेंडस, डेल्टास, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बनती है। सो ये फेमस यहाँ पर बताते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव पीरियोडिक फ्लड शिफ्टिंग, कई बार यहाँ पे फ्लड आ जाती है रिवर कोर्स जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके द्वारा। माउंटेन दीज माइटी रिवर्स ऑल्सो फॉर्म सम ऑफ लार्जर डेल्टास। अब यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टास भी बनाए जाते हैं। डेल्टास के अंदर हमने सुंदरबन डेल्टा हमारा फेमस डेल्टा है, जो कि फर्स्ट डेल्टा कहलाता है इंडिया का, या सबसे फेमस डेल्टा कहलाता है।
ठीक है। जब रिवर नदी के अंदर गिरती है तो वो कई भागों में बँट जाती है, और भागों में बँटने के बाद वो फिर नदी में समुद्र में गिरती है। सो द स्टेट ऑफ हरियाणा, Delhi from a water divide between the Indus and Ganga river stream and approximately these. Brahmaputra river flows the northwest of the southwest direction before it takes an almost 90 degrees southwest turn into दुबई बिफोर एंटर्स इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश से जब एंटर्स होती है तो वो दिस रिवर वैली प्लेन्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल डाल देती है इसके अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है? वीट, राइस, शुगर केन, जूट, ये सारी रिवर्स ये यहाँ पर बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती है यहाँ पर। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट, पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है? पेनिनसुला प्लेटू जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, राइजिंग फ्रॉम द हाइट 150 मीटर से अबव रिवर प्लेन्स जो कि है एवोल्यूट कर देती है अपनी चीज़ों को, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रेंगल शेप में पेनिनसुला प्लेटू बना हुआ है इंडिया का। ये आप मैप में देखेंगे, यहाँ इजीली आपको प्लेन में बनेगा, मैंने आपको बताया भी है। इसके अंदर आप देखेंगे ये पेनिनसुला प्लेटू है। इसको हमने अच्छी तरह पहले भी पढ़ चुके हैं, और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब आगे आइए आप, पेनिनसुला प्लेटू है ना। दिल्ली रेंजेस द नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल्स मैंने अभी बताया था ईस्ट में, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कारोमंडल हिल्स द साउथ कॉन्सेस्ट पेनिनसुला प्लेटू। ये हमारी जो एक्सटेंट बताया था ये मैंने अभी आप लोगों को सारा बताया कि रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू, कम्बोड प्लेटू, ये प्लेटू, ये कर्नाटका प्लेटू, ये हमने सारा इसमें ओल्डेस्ट एंड सबसे पुराना इसे कह सकते हैं, ओल्डेस्ट है ये। लैंड मास इंडिया, द जनरल एवोल्यूशन ऑफ द प्लेटू इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? रिवर्स के फ्लो पे डिपेंड करता है। विच हैव देयर कॉन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल, जब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लैंडफॉर्म बनाती हैं कई रिवर्स, और ये क्या करती है? सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर्स बनाती है ये, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ये सारे इसके अंदर काफ़ी कुछ रिफ्ट वैली। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये सारे जो लैंडफॉर्म्स है ये कौन से शेप में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो वन वर्ड आंसर आपके इसमें भी आ सकता है। दिस पेनिनसुला प्लेटू हैज़ अंडरगॉन रिकरेंट फेज, अभी भी ये बन रहा, अप्लीमेंट हो रहा है इसमें, सबमर्ज हो रहा है इसमें। सो बिकॉज ऑफ सिस्मेटिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर सिस्मेटिक एक्टिविटीज होता है, दिस स्पेशल वेरिएशन है गॉट एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ एंड पेनिनसुला प्लेटू। सो यहाँ पर बहुत सारे प्लेटूज़ के बारे में बताएंगे। अब फर्स्ट आपका इसके अंदर आ रहा है द डेक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड, एंड थर्ड है नॉर्दर्न वेस्ट प्लेटू। इस प्लेटू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल प्लेटू एंड नॉर्थ वेस्ट प्लेटू। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू है कहाँ पर है? दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्ट घाट इन द ईस्ट एंड द सतपुड़ा, मकाउली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में, तमिलनाडु, अन्नामलाई। अब आप इसको मैप को देखेंगे बेटा ध्यान से, इस मैप को आप देखेंगे, इसके अंदर आपके सब कुछ है। ये देखो आपकी जो रेंजेस दी हुई है, जो रेंजेस मैं टिक कर रही हूँ, इनको आप देखते जाइए। छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल्स, नॉर्दर्न हिल्स, ये और ये सारी रिवर्स है, इनको आप देखेंगे। ये ईस्टर्न, ये तेलंगाना प्लेटू हो गया, ये अन्नामलाई हो गई, ये आ गया आपका कारोमंडल हिल्स, ये सारी हिल्स को आप कारोमंडल हिल्स आ गई यहाँ। तो ये आपको जैसे जैसे आप लेसन पढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर आता जा रहा है। मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा समझ आता जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको आप डीपली पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। सो डेक्कन प्लेटू का मैंने अभी बताया आपको कि डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न हिल्स एंड कोरोमंडल हिल्स केरला तक फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट हायर है जबकि ईस्टर्न घाट कम हायर है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि वेस्टर्न घाट क्यों हायर है, कंपेरेटिवली हायर देन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर कि ये के कंटिन्यू ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये यहाँ तक अंडरलाइन करिए। देयर एवरेज एवोल्यूशन अबाउट 1500 मीटर्स विद द हाइट इंक्रीज नॉर्दर्न साउथ। अन्नामुदी जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ की हाईएस्ट पीक है, इसको आप ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है?
सेंट्रल आइलैंड मतलब कि जो बीच का प्लेट्यू बनाया गया है वो। दे आर बाउंडेड बाय वेस्ट बाय अरावली रेंजेस, मैंने अभी बताया आपको सतपुड़ा रेंजेस। मैप देखते जाइए, मैप के बिना समझ नहीं आएगा। प्लेट्यू जनरली एन एवोल्यूशन वेयरिंग, ये जो आपका है ये 600 से 900 मीटर अबव तक है, सी लेवल से इतना ऊपर है ये हिस्सा। दिस फॉर्म नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है जो डेक्कन प्लेट्यू की है। ये एग्जाम्पल है रिलीफ माउंटेन्स का, सबसे पहले रिलीफ माउंटेन्स का। सो यहाँ स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो प्रोसेस है बताया गया है, ये सारा एवोल्यूशन सेंट्रल आइलैंड का है। और सेंट्रल आइलैंड जो है ट्रिब्यूटरीज रिवर्स यमुना, विंध्या का और कैमरू रेंजेस बनी हुई है। बनास ओनली सिग्निफिकेंस ट्रिब्यूटरी है जो रिवर चंबल की रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बनास किसकी है? ट्रिब्यूटरी है चंबल की। ये आप अच्छी तरह देखते जाना। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हमारा बताया गया है कि जो मेघालय प्लेट्यू है इसके साथ में है मेघालय एंड खाबी एलोंग, जो ईस्टर्न ब्लॉक में आ जाता है, पेनिनसुलर ब्लॉक कहलाता है वो भी। मेघालय प्लेट्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो गारो हिल्स में, एक खासी हिल्स में और एक जैंतिया, तीन में बताया गया। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन चीज़ें इसके अंदर बताई थी मैंने, और आपको मैप के थ्रू मैं फिर बता देती हूँ गारो, खासी, जैंतिया कहाँ थी। ये वाली तीनों रेंजेस मेघालय प्लेट्यू में आती हैं। इसके बाद आइए लास्टली हमारा आ जाता है इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट में हम लोग रहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि हम राजस्थान में रहते हैं और ये नॉर्थ वेस्ट अरावली और इंडियन डेजर्ट कहलाता है। सो यहाँ पर नॉन एज बिकॉज, अब यहाँ पर देखेंगे इट इज़ एरिड क्लाइमेट। क्यों क्लाइमेट एरिड है? यहाँ की लो वेजिटेशन है, क्योंकि करेक्टर यहाँ फीचर्स ऑल्सो नॉन एज मॉर्शली। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द मिस्को एरा द रीजन वार अंडर द सी। सबसे पहले ये बताया गया कि ये पहले एरिया समुद्र के अंदर था। दे कैन बी कवर्ड कार्बोरेटेड बाय द अवेलेबिलिटी वुड फॉसिल। यहाँ पर धीरे धीरे जो फॉसिल्स थे वो जमा होते गए, और यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे रीजन इसके इधर आते गए। ड्यू टू एक्सट्रीम एंड कंडीशन, यहाँ पर सरफेस फीचर कवर्ड बाय फिजिकल वेदरिंग विंड। यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही अजीब सी है, यहाँ पर रह नहीं पाते, मोस्टली डेजर्ट लैंड है। फीचर्स प्रेजेंट एयर आर मशरूम रॉक। यहाँ पर जो फीचर्स बनते हैं रॉक मिट्टी के द्वारा, वो मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून्स, ये सारी ऑयसेस वगैरह बनते हैं। ऑयसेस आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये रन ऑफ कच्छ, रिवर्स रीजन्स, ये यहाँ तक फैला हुआ है। लूनी रिवर, यहाँ की लूनी रिवर में फेमस है, फर्स्ट रिवर कहलाती है। लास्ट आता है हमारा कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स क्या है? ये मैंने बताया कि एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, एक से सॉरी स्टूडेंट, फर्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक आता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो स्टूडेंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में का पार्ट है जो हमारा साउथ की तरफ जो इंडिया का ये मैप है, इसके अंदर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया। जो साउथ में ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? द्वारका, विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन मैनलैंड, सिचुएटेड वेस्ट कोस्ट से लेके ये वाटर को सम्मिलित करता है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस इट इज़ नैरो बेल्ट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस के द्वारा डेवलप्ड होता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे मारमंगो, मंगलोर, कोची, सेम इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स हैं यहाँ पे। जो नेचुरल पोर्ट्स कैसे होते हैं? जो अपने आप बनते हैं, जिन्हें बनाया नहीं जाता। केरला कोस्ट साउथ के अंदर है और ये कच्छ से लेके काठावाड़ी कोस्ट तक गुजरात में, यहाँ से कोंकण कोस्ट और महाराष्ट्र में से लेके, अब इन्हें दो कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एक तो इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं, एक इसे कहते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, दूसरी होती है मालाबार कोस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये अच्छी तरह अंडरलाइन करिए आप लोग, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये कोस्ट जो है ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ पर कोस्टल प्लेन फॉर्म यानी डेल्टा भी बनाती है। मालाबार कोस्ट गॉड यहाँ पर कयाल्स जो होती है बैक वाटर्स होता है, फीचर्स बनाया जाता है। ये कयाक के बारे में आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है। स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो रहा है, सो आई थिंक आइलैंड ग्रुप में अंदर आप दो तरह के आइलैंड पढ़ेंगे। एक तो है हमारा आइलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल के अंदर है और दूसरा हमारा अरेबियन सी के अंदर है। ये आपको पता है कि कौन कौन से हैं और इसको अच्छी तरह से डिवाइड करके आप इसे पढ़ेंगे। अरेबियन सी में इंक्लूड लक्षद्वीप है, वो कितने उससे बना हुआ है और इसके अंदर कितने सारे हमारे ग्रुप्स ऑफ लैंड्स आइलैंड है। 2 बोर्ड कैटेगरीज है, एक तो है अंडमान और एक निकोबार द्वीप साउथ में। दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी विच इज़ कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। ये एक क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल क्या है,
कौन सेपरेट करता है, कौन से आइलैंड को सेपरेट करता है। सिमिलर आइलैंड वॉल्केनो ओरिजिन से ये बना हुआ है, बेरिल लैंड है यहाँ पे, आइलैंड है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया जो सिचुएटेड इन निकोबार में। यहाँ निकोबार में हमारा एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसे जो आज तक का सिर्फ इंडिया में एक ही है। सो स्टूडेंट इसे कवर करिए आप इस लेसन को, और आई थिंक आपको बहुत ईजी लगेगा समझने में। मैप जितना देखेंगे उतना इसकी PDF मैं क्वेश्चन आंसर्स की सेंड कर दूँगी। एंड थैंक यू।